बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे 2.4, जिसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई किया गया था। इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था। आज भी हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें, मैं इसका सेकंड पार्ट आपको करवा रहा हूँ। ये इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके लिए नए हैं और इनमें अच्छी तरह से आप फैमिलियर हो जाएं इन लॉज के साथ कि लॉज अप्लाई कैसे किए जाते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो लॉज के मुताबिक ही करने हैं। इन्हें आप देखें, इन नंबर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 8s are 16। अब आप ये देखें, हमने देखा था कि अगर प्रोडक्ट हो रही है बेस सेम के साथ, ये देख लें, मैं चले इसे ऐसे लिख लेता हूँ, x टू द पावर 5 x टू द पावर -3, फिर देखें y टू द पावर -4 और y टू द पावर 2। अब आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है कि आप देख सकते हैं ये बेस सेम है। इनकी पावर्स, रूल था ना कि क्या होगा, पावर्स को ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे भी देख लें, ये बेस सेम है, इसलिए इनकी पावर्स को भी आप ऐड करके लिख सकते हैं। ये बन गया -16, 5 - 3 ये 2 हो गया, और ये y टू द पावर -4 + 2 करेंगे तो -2। इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि y की पावर नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है। आप इसकी पोजीशन अगर चेंज कर लें, डिनोमिनेटर में ले आएँ, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप ऐसे लिख सकेंगे -16 x², और ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट आप देखें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है x टू द पावर -2, फिर y टू द पावर -1, z टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, फिर y टू द पावर -3 और z टू द पावर 0, और इसकी होल पावर दी हुई है -3। ये है। इसको आप देखें कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकेगा। आप ये देखें कि ये सेम बेस हैं और डिवाइड हो रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेम बेस हों, डिवाइड हो रहे हों, तो आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं, x टू द पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो x टू पावर -4। इसी तरह से देखें y टू द पावर -1, ये अगर ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर ये +3 हो जाएगी। फिर इसी तरह से ये z टू द पावर -4, और ये तो z टू द पावर 0 तो आपको पता है 1 होता है, तो आप इसे नहीं लिखेंगे, ये -3। ये स्टेप समझ आ गया। इसमें हमने क्या किया, डिनोमिनेटर की सारी वैल्यूज़ को ऊपर ले गए हैं। ये ऊपर गया तो देख लें -4 हो गया, y -3 था, ऊपर गया +3 हो गया, और ये बाकी उसी तरह ही है। ये तो हमने इसको 1 से रिप्लेस कर दिया, और 1 आपको पता है कि 1 को नहीं लिखा जाता। ये बेस सेम है, क्या होगा, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इन्हें ऐड करके लिख लें, x टू द पावर -2 -4, ये भी बेस सेम है, ये पावर्स भी ऐड होंगी, -1 +3 और z टू द पावर -4, और ये होल पावर -3। नेक्स्ट आप देखें, ये बन गया x टू द पावर -6, y टू द पावर 2, z टू द पावर -4, और ये हमने रूल किया हुआ था कि अगर होल पावर हो तो वो होल पावर अंदर जितने भी फैक्टर्स होते हैं तमाम के साथ ये पावर शामिल हो जाती है। देखें पहला x टू द पावर -6, आप इसकी पावर को क्या लिखेंगे, -3,
फिर y टू द पावर 2, इसकी पावर को भी लिखेंगे -3, फिर z टू द पावर -4, इसकी पावर को भी आपने -3 लिखा। अब देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना। मैंने ये बताया था कि अगर किसी कोई वैल्यू है पावर के साथ, एक्सपोनेंट के साथ, और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये x की पावर कितनी हो गई, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 3 = 18। y को देखें, ये मल्टीप्लाई होंगी तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 = 6। फिर यहाँ देख लें, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 3 = 12। अब इसमें से नेगेटिव पावर को आप नीचे लिख लें, तो x टू द पावर 18 और z टू द पावर 12, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, नेगेटिव पावर है, नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, y टू द पावर 6। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको ये दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में 81 टू द पावर n, फिर 3 रेज़ टू द पावर 5, फिर माइनस का साइन, फिर 3 रेज़ टू द पावर 4n - 1, और फिर 243। ये आ रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 9 टू द पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3। अब सिंप्लीफिकेशन, मैंने आपको बताया था कि आप नंबर्स को फैक्टराइज कर लिया करें। ये 243 फैक्टराइज हो जाएगा, 9 फैक्टराइज हो जाएगा, और 81 फैक्टराइज हो जाएगा। देखें 81 को फैक्टराइज करके कैसे लिखेंगे, आपको प्रोसेस मैंने बता दिया था। देखें 3 से डिवाइड करें 27, फिर 3 से डिवाइड करें 9, फिर 3 से डिवाइड करें 3, तो ये कितनी हो गई 1 2 3 4। यानी 81 को आप क्या लिखेंगे, 3 रेज़ टू द पावर 4, और ये पावर n आ गई, फिर 3 रेज़ टू द पावर 5, फिर माइनस का साइन, फिर 3 रेज़ टू द पावर 4n - 1, और फिर ये 243। ये देखें 243 को फैक्टराइज करते हैं 3 से, ये आ गया, फिर 3 से 27 बना, फिर आपने 3 से डिवाइड किया तो 9, फिर 3 से 3, कितना बना 1 2 3 4 5, तो ये बना 3 रेज़ टू पावर 5। तो 3 रेज़ टू पावर 5 लिखा आपने। अब डिनोमिनेटर में देखें, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और ये पावर 2n, और साथ में ये है 3 रेज़ टू पावर 3। अब जो पावर, ये इसमें पावर है और ये होल पावर भी है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये देख रहे हैं यहाँ पर भी ये पावर 2 है और ये भी पावर है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसे मल्टीप्लाई करके लिख लें, 3 रेज़ पावर 4n, और ये 3 रेज़ पावर 5, फिर माइनस 3 रेज़ पावर 4n - 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई होंगी तो 3 रेज़ पावर 2 इंटू 2 4, 4n, फिर 3 रेज़ पावर 3। ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब आप देख लें क्या होगा, आप इन दो में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। पहले चलें इन्हें, आप चाहें तो ये -1 पावर को अलहदा करके लिख लें, ऐसे लिख लें तो ज़रा आसान हो जाएगा आपके लिए। 3 रेज़ पावर 4n, फिर 3 रेज़ पावर 5 माइनस ये पावर जो है इसको यूँ लिख सकते हैं 3 रेज़ पावर 4n, फिर 3 रेज़ पावर -1। देख लें ये मैंने 4n - 1 में से इस तरह से ये पावर को अलहदा कर लिया। हमें मालूम है बेस सेम हो, पावर्स ऐड होती हैं, जब आप पावर ऐड करेंगे तो दोबारा यही आपके पास आ जाएगा 4n - 1। अब 3 रेज़ पावर 5 ये जो था ये एज इट इज़ आ गया, फिर डिनोमिनेटर में 3 रेज़ पावर 4n और 3 रेज़ पावर 3। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में कुछ कॉमन ले सकते हैं। ये देखें 3 रेज़ पावर 4n इधर भी आ रहा है, इधर भी, ये कॉमन ले सकते हैं।
3 रेज़ पावर इधर भी आ रहा है, इधर भी, ये भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये कॉमन ले लें, 3 रेज़ पावर 4n और 3 रेज़ पावर 5, ये कॉमन निकाल लिया हमने। तो ये तो टोटल टर्म बाहर आ गई ना, तो क्या रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। और इधर पर आप देखें ये दो फैक्टर्स कॉमन ले जा चुके हैं। ये क्या रह गया, ये 3 रेज़ पावर, ये माइनस का साइन और 3 रेज़ पावर -1। और नीचे आप देख सकते हैं 3 रेज़ पावर 4n और 3 रेज़ पावर 3। अगर ऊपर शिफ्ट कर लें तो कितना बना, वैसे तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो रहे हैं ना, कैंसिल कर लें। कैंसिलेशन भी वही रूल है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे। ये देखें, ये आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखें 3 रेज़ पावर 4n, नीचे भी 3 रेज़ पावर 4n आ रहा है। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रेज़ पावर 4n माइनस 4n। तो ये बन जाएगा 3 रेज़ पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है। तो ये है लॉजिक। आपने इसको इससे रिमूव कर लिया, बाकी कितना रह जाएगा, ये 3 रेज़ पावर 5 रह गया। और ये कितना है, -1 पावर है, इसे डिनोमिनेटर में लिखें तो ये 1/3 हो गया। और नीचे आप देखें 3 रेज़ पावर 3, इसको भी ऊपर ले जाएं, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो लिखेंगे 5 टू द पावर 5, और ये पावर ऊपर जाके माइनस हो गई। इसका एलसीएम ले लें, 3 - 1/3। आप देख सकते हैं ये 5 टू द पावर 2 हो गया, सॉरी 3 रेज़ पावर, ये 3 रेज़ टू द पावर 5 -3 था, 3 रेज़ पावर 2 हो गया। और ये कितना है, 2/3। इस 3 को ऊपर लेके जाएं, क्योंकि बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 रेज़ पावर 2 - 1, ये पावर देखें 1 है, और साथ में ये 2 आ रहा है। तो ये 3 रेज़ पावर 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 6। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो इस तरह से 6 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने इस तरह से अटेम्प्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे प्रूव करना है, शो करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको दिया हुआ है x टू द पावर a ओवर x टू द पावर b, और ये होल पावर दी हुई है a प्लस b। फिर इसी तरह से फिर दिया हुआ है x टू द पावर b, फिर x टू द पावर c और होल पावर b प्लस c। फिर थर्ड वन x टू द पावर c, फिर x टू द पावर a और ये c प्लस a। आपने इसके आंसर को 1 के इक्वल शो करना है। देख लें, इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, x टू द पावर a, x टू द पावर b और ये पावर a प्लस b, फिर x टू द पावर b ओवर x टू द पावर c ओवर b प्लस c, फिर x टू द पावर c ओवर x टू द पावर a ओवर c प्लस a। आप पहला काम ये करें कि आप देख सकते हैं ना कि ये बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करें तो क्या होगा, ये पावर माइनस हो जाएगी, तो ये पावर माइनस करके लिख लें। तो ये बन जाएगा x टू द पावर a माइनस b, और ये होल पावर है a प्लस b। इसी तरह से नेक्स्ट में हो जाएगा x टू द पावर b माइनस c और ये होल पावर b प्लस c। फिर x टू द पावर c माइनस a, ये ऊपर लेके गए माइनस हो गई, और ये होल पावर c प्लस a। रूल्स के तहत कर रहे हैं ये। अब देखें दोबारा रूल, ये इसकी होल पावर है ना, तो क्या होगा, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। a माइनस बी और a प्लस बी, ये तो फार्मूला याद है कुछ, क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह देखें ये मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आएगा, b माइनस सी और b प्लस सी मल्टीप्लाई होंगे तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह ये थर्ड वन जब मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। तो ये x टू द पावर
ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फिर ये हो जाएगा एक्स टू द पावर बी स्केयर माइनस सी स्केयर, और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर सी स्केयर माइनस ए स्केयर। ये देखें बेस सेम है और आपस में प्रोडक्ट हो रही है। ये बेस सेम हो तो क्या होता है, एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी पावर्स को आपने ऐड करके लिख लेना है। तो इसे लिखेंगे एक्स टू द पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फिर प्लस इसको भी ऐड करें तो ये बी स्केयर माइनस सी स्केयर, फिर ये थर्ड वन को भी ऐड कर लें तो सी स्केयर माइनस ए स्केयर, ये ऐड हो गया। और अब आप ये देखें ये वाला माइनस ए स्केयर ये प्लस ए स्केयर से कैंसिल हो रहा है, ये प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर से कैंसिल, प्लस सी स्केयर माइनस सी स्केयर से कैंसिल, तमाम कैंसिल हो गए। जब सारे कैंसिल हो गए तो कितना रह गया, ज़ीरो रह गया। और हमने देखा है कि किसी नंबर की भी पावर अगर ज़ीरो हो तो वो तो 1 के इक्वल होता है। तो देख सकते हैं इस तरह से ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया। अब आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।